जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली का दहन कब है, होली जलाने का शुभ मुहूर्त कब है, साथ ही रंगों से खेलने वाली होली कब है और इस दिन महिलाओं को क्या ध्यान रखना है और चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने, पूरा वीडियो देखना ताकि कुछ छूट ना जाए। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। होली हमारे हिंदू धर्म का लोकप्रिय त्यौहार है। फरवरी का महीना होते आते ही बच्चे और बड़े दोनों को होली का इंतज़ार रहता है। जब खाने पीने और मस्ती की बात आए तो होली का त्यौहार ज़रूर याद आता है। हमारी भारतीय संस्कृति त्योहारों के मामले में बहुत प्राचीन और समृद्ध है और हमारे हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम को होलिका जलाई जाती है। होली का त्यौहार भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से खिले हुए रहते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को भगवान चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी के पूजा का भी विशेष महत्व रहता है। इस दिन पूजा पाठ भक्ति का विशेष महत्व रहता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि चंद्र को अर्घ देने से हमारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। होलिका की पूजा करने के लिए पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाली में रोली, धूप बत्ती, घी का दीपक, अक्षत, गेहूँ, गोबर के उपले रखें और इस तरह होली की पूजा करें। एक पात्र में पानी लेके वहीं पात्र से होलिका की प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा एक बार 4 बार की जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही खास है। साल में आने वाली ये शुभ रात्रि है। मान्यता है कि होलिका दहन की कथा सुनने से सर्व पाप नष्ट होते हैं और भगवान के नजदीक जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। चंद्रदेव लक्ष्मी जी के भाई है। समुद्र मंथन के दरमियान दोनों ही प्रकट हुए थे, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन संपत्ति सौभाग्य में वृद्धि होती है। होलिका दहन का बहुत ज़्यादा महत्व है। होली के दहन की रात से पहले गोबर के उपले लड़कियां इकट्ठी करी जाती है, उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन ऐसे ही नहीं किया जाता, उसके लिए पहले से मुहूर्त देखना पड़ता है और अच्छे मुहूर्त में होली को जलाई जाती है। इस साल होली सोमवार 25 मार्च 2000 को खेली जाएगी, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर जीत की अच्छाई का प्रतीक है और कहा जाता है कि इससे समृद्धि और शांति में वृद्धि होती है। हमारे घर की सभी बीमारियां और नकारात्मकता चली जाती है। आइए जानते हैं, रविवार 24 मार्च 2024 को होलिका दहन है। सोमवार 25 मार्च 2024 को धुलेटी यानी कि रंगों से खेला जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 24 मार्च को सुबह 9:55 पर शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समापन 25 मार्च को दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगी। और साथ ही में यह भी जान लेते हैं कि होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त कब है। तो इस बार भद्रकाल योग पड़ रहा है, तो भद्रकाल योग में हमें होलिका जलानी नहीं चाहिए। तो इसीलिए भद्रकाल का जो योग बन रहा है वो रात को 11:13 तक रहेगा। तो होलिका दहन 11:14 पर होगा और 12:20 तक रहेगा। इसी बीच होलिका दहन कर सकते हैं। और साथ हमें ये भी जान लेते हैं कि इस साल होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए होली पर इसका नहीं प्रभाव पड़ेगा। इस बार चंद्र ग्रहण में सिर्फ चंद्र ग्रहण उपछाया ही दिखाई देगी, तो इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही उसका सूतक काल माना जाएगा। होलिका दहन और होली दोनों ही त्योहार हम बिना किसी विघ्न के मनाएंगे।
ऐसे देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि अधिक महत्व माना जाता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए ना ही उसका सूतक काल माना जाएगा और ना ही कोई चंद्र ग्रहण की असर मानी जाएगी। होलिका के दिन हमें और महिलाओं को विशेष क्या ध्यान रखना पड़ता है। महिलाएं होलिका दहन की शाम या पूजा करते समय अपने बालों को खुला ना छोड़ें। जिनका अभी अभी विवाह हुआ है वो होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए ना देखे। इस दिन घी का दीपक जलाकर अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। होली का पर्व समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव खत्म कर देता है और इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर गिले शिकवे भूल जाते हैं। होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन अपने प्रियजन और परिवार के साथ रंगों से खेला जाता है। और इस दिन प्रहलाद की भक्ति को याद किया जाता है। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान विष्णु की माया से होलिका जल गई और प्रहलाद को हल्की सी आंच तक नहीं आई। होलिका दहन की पूजा से पहले घर में सबसे गणेश भगवान, उसके बाद हनुमान जी और शीतला माता को प्रणाम करना ना भूलें। होली के दिन सुबह होलिका दहन की राख ले आए और पूरे घर में छिड़क दे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और आपकी स्थिति मजबूत होती है, साथ ही ग्रह कलेश दूर होते हैं। होलिका दहन की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। होलिका की अग्नि में सूखा नारियल चढ़ाना है। मन में बुरे ख्याल आते हैं या भय सताता है तो नारियल अपने सिर से 7 बार फेरने के बाद उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही बुरी नज़र और रोग भी मिट जाते हैं। और होलिका दहन की रात को रास्ते पे कुछ भी मिले हमें नहीं लेना है। मान्यता है कि इस रात नकारात्मकता खूब फैली रहती है, तो कोई भी चीज़ हमें मिले तो नहीं लेनी है। बस इसी बात का ध्यान रखें और होलिका के दिन भगवान से प्रार्थना करें, पूजा भाव भक्ति करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और सारी परेशानियां, नकारात्मकता और कष्ट दूर हो जाए।